जो बाहर कूड़ा डाला होता है मैंने उसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं देखे। सलाम और आदाब ओखला टाइम्स के व्यूअर को। मैं अभी अलशिफा हॉस्पिटल के सामने इस कूड़े वाले एरिया में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं रमज़ान का महीना है और कूड़े का जो मसला है पूरे ओखला में वो अभी तक सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। अलशिफा के ज़िम्मेदार हैं हमारे यहाँ पे अलशिफा में हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं और उनकी रिलेटिव्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं। तो इस कूड़े की वजह से अलशिफा हॉस्पिटल के आसपास के एरिया को और हाइजीनिक होना चाहिए। इस पर मैं अपना कुछ ही इज़हार ख्याल लेना चाहूँगा। हमारे MS साहब हैं अलशिफा के, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कचरों के जो ढेर पड़े हुए हैं और गंदगी का जो माहौल है और वो भी हॉस्पिटल के सामने। हालांकि हॉस्पिटल के आसपास तो बहुत ज़्यादा क्लियर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा ख़तरा और सोर्स यहाँ से पैदा होता है। इस कदर मच्छर यहाँ से होते हैं कि जिसके लिए हमें अपने हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अलग सुविधाएं देनी पड़ती हैं मच्छरों से बचाने के लिए। और ये गंदगी बरसात के दिनों में तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अभी जो कल परसों बरसात हुई उस बरसात में हर तरफ कीचड़ का माहौल हो गया था, आना जाना तक दुश्वार हो गया था और मरीज़ों के अटेंडेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन गया था। ऐसे में हम लोग बहुत सालों से तकरीबन 2018 से हुकूमत के साथ सरकारी इदारों के साथ कोशिश में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया खान है। मैं यहाँ पे 4 ईयर से डायलिसिस डिपार्टमेंट में सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन। बट सर 4 साल से लेके आज तक मैंने यहाँ पे जो बाहर कूड़ा डाला होता है मैंने उसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं देखे। चाहे ईद हो, बकरीद हो, इनफैक्ट एट द मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इवनिंग शिफ्ट आते हैं, वहाँ पे क्राउड होता है, स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है। अगर रिक्शा वहाँ पे खड़ा भी हो जाता है ना तो वहाँ पे ना बैठना मुश्किल हो जाता है, इतनी गंदी वहाँ से स्मेल आती है। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, कभी भी जाएँ हम लोग वहाँ पे रास्ते में जाम में फंस जाए, इतनी गंदी वहाँ से स्मेल आती है। लेकिन आज तक इसका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है इस मतलब कि हॉस्पिटल के नियर बाई जितना अच्छा एरिया है, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे घर है, लेकिन यहाँ पे कूड़े की इतनी ज़्यादा परेशानी, इसको जल्द से जल्द साफ़ करवाया जाए। मेरी आपसे दिल से गुजारिश है। मेरे साथ अलशिफा के डायरेक्टर हैं नज़र साहब। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप बताएंगे कि इस पूरे कूड़े की वजह से यहाँ के हेल्थ पे हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स एंड द पेशेंट्स इन पर्टिकुलर? Definitely this wastage is very dangerous to the all human beings, because this hospital is nearby and school is nearby and there is a scholar school and this Urdu medium school is also nearby. All these students are And you can see commuters passing by. Look at it. यहाँ से वॉक करना भी मुश्किल हो रहा है. difficult to walk also. Difficult to walk. और ये बिल्कुल अलशिफा हॉस्पिटल के सामने। अलशिफा में रोज़ाना हज़ारों पेशेंट्स आते हैं, इलाज कराते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं और यहाँ के ओखला के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी यहाँ विजिट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अनहाइजीनिक सिचुएशन। आपका क्या ख्याल है इसमें होना चाहिए? कूड़े का तो हाल बहुत बुरा है पूरे ओखला एरिया में। अब मैं डेली यहीं से आना जाना हमारा रहता है, तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन इसकी हालत सुधरी नहीं। अभी नई हुकूमत आई थी, नया कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ दिखा नहीं क्या होना है। और मुझे लग रहा है ओखला की हालत सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की इंतज़ामिया और वो इतना वो कहते हैं लेकिन उस पर अमल तो कर नहीं रहे हैं। अगर वो अमल करें तो उनका बहुत शुक्रिया होगा। और हम तमाम लोग इससे पूरे एरिए में शाहीन बाग से लेकर वो शाहीन बाग में मैं रहता हूँ, वहाँ पे अगर एक बूंद भी बारिश हो जाए तो बाढ़ सी आ जाती है और नालों की हालत ऐसी हो रखी है जैसे कि मतलब नदी बह रहा हो। ऐसे तो गांव में भी नहीं होती है। तो दिल्ली शहर हम गांव से आए हैं, लेकिन वहाँ पे हम यहाँ से ज़्यादा बेहतर हमें वहाँ पे महसूस होता है। शहर होने के बावजूद भी ये इतना गंदा एरिया हो चुका है कि अब कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किसी छोटे गांव से आए थे और उनको लगता था कि दिल्ली शहर में उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी और वो उनको मिलती भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उन सब के बावजूद मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि ये अलशिफा हॉस्पिटल है, यहाँ पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स आते हैं। आप उनको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पहले से ही इमोशनल कैटास्ट्रोफ से गुजर रहे होते हैं। तो ये सफाई अगर नहीं होगी और तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि आपके और आपके रिलेटिव्स के साथ क्या हो सकता है, पेशेंट्स के साथ क्या हो सकता है।